लाइट। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साउंड वेव्स के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया था कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। जैसे अगर एक आपके पास रूम है, उस रूम के अंदर से अगर आप सारी की सारी जो एयर है वो बाहर निकाल लें, उस रूम के अंदर आप वैक्यूम कर दें, तो आपको उसके अंदर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आपने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट देखा होगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9th में, कि एक जार था, उसके अंदर एक बेल लगी हुई थी, फिर हमने उस बेल को बजा दिया तो हमें बाहर से वो बेल सुनाई दे रही है। फिर हमने क्या किया, एक वैक्यूम पाइप लगा करके, वैक्यूम पंप लगा करके उसके अंदर से सारी एयर बाहर निकाल दी, और उसके बाद जैसे जैसे हवा बाहर जा रही थी उसके अंदर से, उसके अंदर वैक्यूम बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी बेल की वो फेंट होती जा रही थी, और लास्ट में आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सारी बाहर आ गई है, और अब उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए मीडियम। अगर मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगी। प्रोपेगेट का मतलब चलना। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है, उस रूम के अंदर आप खड़े हुए हैं, वहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, आप हैं, आपका दोस्त है, दोनों लोग खड़े हुए हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं, वो बातें आपको सुनाई देंगी, लाइट भी आपके सामने रहेगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर वैक्यूम कर दें तो आपको एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी वो बल्ब आपको जलता हुआ नजर आएगा और कमरे के अंदर रोशनी होगी। उसका कोई असर नहीं पड़ेगा कि आपने उसके अंदर वैक्यूम किया है या उसके अंदर एयर है। ऑलराइट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, अब सन से जब लाइट आती है अर्थ तक, तो वहां तक तो बीच में बिल्कुल वैक्यूम ही है, कोई मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब बिना मीडियम के आ रही है, तो उसको मीडियम चाहिए नहीं। ऑलराइट, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसका स्पीड होता है ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑलराइट, अच्छा, अब जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वही लाइट वैक्यूम के बजाय वाटर में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड कुछ घट जाएगी। इसको आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे आप फ्रीली दौड़ेंगे तो ज़्यादा तेज़ दौड़ लेंगे, लेकिन वही अगर आपको पानी के अंदर दौड़ने को बोला जाए तो आप उतनी तेज़ी से बिल्कुल दौड़ नहीं पाएंगे, पानी के अंदर दौड़ना बहुत ही मुश्किल है। ऑलराइट, तो इसी तरह से लाइट के साथ होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट है कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जब वो किसी पॉलिश्ड ओपेक सरफेस से टकराएगी तो क्या होगी, वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यानी कि एक कोई लाइट जा रही है, एक ये मीडियम यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ये एक आपका पॉलिश्ड सरफेस है, ग्लास है, मान लीजिए मिरर है, सॉरी, यहाँ पर लाइट आती है, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वापस इधर चली जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी एक सरफेस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा फिनोमिना है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। अभी देखो, ये तो ओपेक मीडियम था, ओपेक मीडियम का मतलब लाइट इसको पार नहीं कर सकती, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को लाइट पास कर सकती है। ठीक है, तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका एक ग्लास रखा हुआ है, ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, और लाइट यहाँ से यहाँ तक आती है, तो पहले तो वो लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन में सीधी सीधी, और लाइट उसके बाद जब वो इस मीडियम में आएगी तो वो कुछ बेंड कर जाएगी। ठीक है, वैसे इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था, लेकिन ये क्या हो गई, कुछ थोड़ा सा बेंड कर गई। तो ये जो बेंडिंग होती है लाइट की जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस बेंडिंग को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी लाइट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे।